शाहरुख जी, आपको गलत फहमी हो रही है। अरे मैं वहाँ गोविंदा के साथ लंच करने नहीं गई थी। नहीं, वो तो मैं और बबली अलग से गए थे। हाँ, अरे वहाँ चीची भैया अपनी मीटिंग कर रहे थे और पता है कोई टेबल खाली नहीं था। तो चीची भैया ने कहा, Why don't you join us? आप हीरो नंबर 1 तो कोई ना थोड़ी ना बोल सकते हैं ना। अरे नहीं शाहरुख जी, आपके तो किसी ने कान भर दिए हैं। अच्छा मैं आपको एक दिल की बात कहूं, मैंने चीची भैया के साथ लंच क्या कर लिया, आपको बुरा लग गया। आप हर दूसरी फिल्म में अलग अलग हीरोइनों के साथ छैया करते हैं। मेरे दिल पे क्या बीतती है आपको पता है? एनीवे, मैं रखती हूँ। गौरी को मेरा हाय बोलना और आर्यन को मेरा प्यार देना। ओके, बाय बाय। ये क्या चल रहा था? तू कब गोविंदा के साथ खाने पे गई थी जो शाहरुख जी को गप मार रही है? हाँ, और तुझे शाहरुख जी का नंबर कैसे मिला और इतनी सारी बकवास कैसे सुनी तेरी? अगर मैं आप लोग को सच बोलूं तो आप लोग मुझे मारोगे। एक्चुअली मैंने ना रेलवे इंक्वायरी में फोन किया था और वहां टीम चल रही थी। पश्चिम एक्सप्रेस ठीक समय पे चल रही है, राजधानी एक्सप्रेस निर्धारित समय पे पहुंच गई है और यहाँ मैं अपनी दिल की भड़ास निकाल रही थी। चिकनी, अपन सोचता है कि तेरे को एक दिन फिल्म सिटी ले जाकर शाहरुख जी से मिलवाई दे। टोपी, शाहरुख जी तेरे जैसे भिखू मात्र नहीं है जो फिल्म सिटी में शूटिंग करे। उनका एक पैर लंदन में होता है तो दूसरा पैर ऑस्ट्रेलिया में होता है। तेरी तो एक तो अपन तेरी भलाई के लिए सोच रहा था और तू अपन को ही ताना कस रही है। अरे जाने देना काजल, क्यों अपना सर खपा रही है? हाँ। पूरी सोसाइटी को करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, आज आती बेटी पर बरसने लगे? डैडी आप बरसे भी, मुझे तो लगा आप सिर्फ गरजे। देखो मेरा दिमाग बहुत खराब है, कोई उल्टी बात नहीं करना वरना क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? ये कर लूंगा, 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 ये करूंगा। ये लो स्क्रू ड्राइवर। इसका क्या करूं? डैडी का स्क्रू ढीला हो गया, उसे टाइट करो। चुप बेशरम, चलो सबके सब अंदर। लेकिन मामा, मैंने कहा ना चलो सबके सब अंदर। चलो मदर इंडिया। मम्मा, अगर डैडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना तो मुझे बुला लेना। बैठो। मुझे नहीं बैठना है। बोला ना एक बार बैठो तो बैठो। अच्छा अब बताओ, मेरी लड़कियों के खिलाफ क्या कंप्लेन आई है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर ये पगला कहेगा कि शम्मी कपूर क्यों बन गए हो? क्या है, मेरा बचपन का दोस्त शांतनु आया है। वो किमी कटकर का हस्बैंड। देखो मेरे सारे दोस्त बलिया या धुलिया जैसे एरिया से लड़कियां आए हैं, कोई किमी काटकर के लेवल तक नहीं पहुंचा। हाँ, मिडिल क्लास आदमी तो करिश्मा कपूर को देखकर सिर्फ सीटी बजा सकता है, फेरे तो कोई करोड़पति ही ले सकता है। तुम क्यों बीच में नाचता रही? ये हमारा चल रहा है ना। अच्छा बाबा, वो कोई भी शांतनु हो, अरे उसने तुम्हें क्या कहा जो तुम अपने गाल लाल कर रहे हो? वो शांतनु की 7 बेटियां हैं। तो क्या हुआ, अमानत सीरियल में सुधीर पांडे की 7 बेटियां हैं। नहीं 7 बेटियां, इसका अफसोस नहीं है, वो 7 के साथ उसने ब्याह दी है। अरे होता है, कई लोग तो लड़की अभी चलना भी नहीं सीखती, उससे पहले ही उसको डोली में बिठाने के चक्कर में होते हैं। वो ठीक है, लेकिन शांतनु ने एक बात जो कही उससे मैं हिल गया। तुम्हें तो छोटी छोटी बातों से हिल जाने की आदत है। तुझे तो बड़े बड़े तूफानों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शांतनु ने क्या कहा? शांतनु ने कहा, अनंत, बेटियां पराई अमानत होती हैं, आज नहीं तो कल उनको पराये घर भेजना ही पड़ेगा। वो काम जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी रद्दी पेपर वाले या कबाड़ी को अपनी बेटी दे दें। लेकिन बिना अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढना अपना फर्ज बनता है ना। ठीक है, हाँ। हम रात को टॉर्च लेकर रिश्ता ढूंढने निकलेंगे। अरे अगर ढूंढने से रिश्ते मिलने लगते तो जवान बेटियों के माँ बाप की जिंदगी एक खोज बनकर रह जाती। तो रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अरे रिश्ते तो स्वर्ग में बनते हैं, जब उनका वक्त आता है तब उनको धरती पर भेजा जाता है। अब हमारी बात ले लो,
कहाँ बलिया, कहाँ बम्बई, 3 बेटियों का बाप दोस्त की शादी में आया और मेरे साथ शादी तय हो गई। नहीं मेरा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों को 3 बच्चों का बाप मिले। क्या? मैंने तुम्हारे साथ शादी करके घाटे का सौदा किया है? नहीं, ऐसी बात नहीं, जरा समझने की कोशिश करो ना। देखो हर बाप चाहता है कि अपनी बेटी को महलों का राजा मिले और रानी बेटी राज करे, है ना? हाँ, उसके लिए बेटी तैयार भी तो होनी चाहिए। इस घर में स्वार स्वीटी के किसी को भी शादी में इंटरेस्ट नहीं है। मीनाक्षी और राधिका की शादी होगी तभी तो जाके स्वीटी की शादी होगी। मीनाक्षी को कन्विंस करूंगा मैं शादी के लिए। कोशिश करके देख लो, वरना शादी के लिए मीनाक्षी को हाँ करवाना एक मिनिस्टर से उसकी कुर्सी खाली करवाने जितना मुश्किल काम है। वो काम मैं करूंगा। डैड, आप जानते हैं कि मुझे मर्द नाम के जानवर से नफरत है। बेटे, नफरत से जिंदगी जहर बन जाती है और प्यार से जंगली जानवर भी पालतू बन जाते हैं। तू मान ना मान, लेकिन बेटी, औरत मर्द के बगैर अधूरी है और मर्द औरत के बगैर। ऐसे नहीं होता तो भगवान ये मर्द और औरत ये 2 रूप क्यों बना था? हा? एक ही इंसान बना देता ना। बेटी तू शादी कर ले, अपना घर बसा ले, देख ले कोई अच्छा सा लड़का। अरे कोई तो लड़का ऐसा होगा ना जिसके भाग्य रेखा पर ऊपर वाले ने तेरा नाम लिखा होगा। डैड, एक सवाल पूछो। एक क्यों, 100 सवाल पूछना बेटे। क्या आपको ये बेटी बोझ लगती है? क्या बात कर रही है तू मीनाक्षी? बेटी बाप को बोझ लगे इस देश में? अरे इस देश की वो संस्कृति है, जब लड़की पैदा होती तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई, और लक्ष्मी कभी किसी पर बोझ बन सकती है? तो उस लक्ष्मी को घर से निकालने के लिए माँ बाप इतने बेताब क्यों होते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को घर में बंद रखना पाप है बेटी। जिस दिन बेटी का जन्म होता है ना, उसी दिन खुशी से पागल हुए बाप के सीने के किसी कोने में बेटी की विदाई का दर्द भी जन्म लेता है। बेटी पराई अमानत होती है, और वो जिसकी हो उसके घर पहुंच जाए, इससे बाप को कन्यादान का पुण्य कमाने का मौका मिलता है। यानी कन्यादान का पुण्य कमाने आप अपनी बेटियों को मजबूर करोगे? ना बेटे ना, मजबूर तो मैं हूं। मेरी हालत तो फलों से लदे हुए आम के पेड़ जैसी है, जिसे आता जाता हर कोई पत्थर मार के जाता है। डैडी, हाँ बेटी, घर में बैठे जवान कुंवारी लड़कियों के बाप की हालत का तुझे अंदाजा नहीं है। जिस तरह खाल उतरे सांप को चींटियां नोच खाती हैं, उसी तरह समाज उन्हें सवालों के डंक मारकर लहूलुहान कर देता है। तो आप क्या चाहते हैं डैडी? बेटी तू शादी कर ले, तू शादी कर ले। जब तक तू शादी नहीं करेगी ना, ये चारों का कुछ नहीं होगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या होगा। कल अगर मुझे कुछ हुआ तो? नहीं डैडी, नहीं, आप ऐसा मत कहिए डैडी। मेरे शादी कर लेने से आपके सीने का बोझ कम होता है तो मैं अपने सिद्धांतों का गला घोट दूंगी, अपने सपनों का खून कर दूंगी। मैं शादी कर लूंगी डैडी, आप दुखी मत होइए। नहीं नहीं बेटे, ऐसे मत सोचना बेटे। मैं तेरा बाप हूं, तेरा बुरा कभी नहीं सोचूंगा बेटे। मैं जानती हूँ डैडी, मैं आपको वचन देती हूँ, आप मेरे लिए जो सोचेंगे मैं उसे मान लूंगी। आप जहां तय करेंगे उस घर में मैं शादी कर लूंगी। लेकिन प्लीज आप दुखी मत होइए। आई एम प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे प्रेम के गलियों में हम छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिली ना सही, कांटों से सजाए, कांटों से सजाएंगे। क्या बात कर रहे हो जानू? हुक्म करो, कलियां क्या फूलों के ढेर लगवा दूं? अभी थोड़े दिन पहले
फूल गली का होलसेलर हमारी सोसाइटी में भूत बनकर आया है। मैं बहुत मूड में हूँ, मेरा मूड खराब मत कर। क्या बात है बापू, हाँ। आज एकदम मूड में लग रहे हो। अरे तुम्हें मालूम है, अरे अपनी मीनाक्षी ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या? अरे सुनी क्या हो तुझे? बिना जल्दी बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ। क्या हुआ? ध्यान से मेरी बहना, ध्यान से। बेहोश पर गिरकर उसकी जान ले लोगी क्या? उठ जा, नहीं तो नाक पे मैं जूता मारूंगा। बेहोश को होश में लाने के लिए जूता सुंगाते हैं, मारते नहीं। अरे बेवकूफ, ये तो बता तू बेहोश क्यों हुई थी? है ना मेरी माँ, बेहोश से पूछती है कि तू बेहोश क्यों हुई थी। अरे माँ अपन बताता है कि ये बेहोश होने का नाटक क्यों कर रही है। अपनी मीनाक्षी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो इसको अपनी मोनोपोली टूटती नजर आई, इसलिए बेहोश हो गई। टॉपी, तूने मेरे दिल की बात सुन ली। अरे बेवकूफ, मीनाक्षी की शादी हो जाएगी तो हम राधिका की शादी कर देंगे, उसके बाद तो तेरा ही नंबर है ना। ठीक है, फिर सारे फाइट मास्टर को फोन करके बोल दो कि अगर कोई अच्छा लड़का है तो हमें बता दे। फाइट मास्टर क्यों? क्योंकि वो ही उसको कंट्रोल कर सकता है। उसको कंट्रोल करना किसी शरीफ घर के बच्चे का काम नहीं। अरे नहीं, मैंने तो मेरे बेटी के लिए महलों का राजा चुना है। मेरे बॉस ने साइपा लैबोरेटरी के मालिक के बेटे से बात चलाई है, शाम को मीनाक्षी को देखने आने वाला है। लड़के वाले आए, लड़के वाले आए, लड़के वाले आए। एक मिनट, लड़के वाले आए हैं तो उनके स्वागत के लिए लड़की का बाप दरवाजा खोलेगा। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। इस अबला से उसका ये हक तो मत छीनिए। क्या मुसीबत है? चलो दोनों साथ मिलके दरवाजा खोलो। डैडी, क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं। बोलिए। लड़की का बाप होना इतना ह्यूमिलेटिंग है। अच्छा खासा मेडिकल का रिप्रेजेंटेटिव डोर कीपर बन जाता है। गाना तो गाइए। गाना गाना पड़ेगा। मैं गाती हूँ। 1 2 3। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। दरवाजा खोल। आइए दरवाजा साहब। पारिक साहब आइए। बैठिए। आप भी बैठिए। नमस्ते पारिक साहब। ये मेरी बीवी बीना। नमस्ते। ये मेरी बेटी स्वीटी, ये राधिका, वो काजल। लड़कियां तो आपकी सारी सुंदर हैं। हम सब मम्मी पे गई हैं, सिर्फ वो टोपी को छोड़कर। क्या? आनंद बाबू, ये मेरा बेटा है संजय। आप ही का तो बेटा होगा, पड़ोसी के बेटे को लेके अब लड़की दिखाने थोड़ी ना लाओगे। इसे अंदर ले जाओ और मीनाक्षी को बाहर लेके आ जाओ। चलो लड़कियों अंदर, हम मीनाक्षी को नाश्ता लगाने में मदद करते हैं। चलो। आनंद बाबू, आपने घर तो बहुत सुंदर बनाया। हाँ, बॉस ने दिया। संजय बेटा, लड़की को अच्छे से देख लेना और परख लेना। अरे मम्मी, लड़की को देखना परखना क्या, शक्ल सूरत ठीक होनी चाहिए। बाकी खाना पकाने का और बच्चा पालने का तो हर औरत जानती है। ये खटमल के ख्याल कुछ अच्छे नहीं लगते मुझे। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। बहुत अच्छा नाम। आप चाय में कितनी शक्कर लेंगे? 3 चम्मच। 3 चम्मच शक्कर लेता है। तू फिक्र मत कर, एक दफा इसकी शादी अपनी मीनाक्षी के साथ हो जाएगी ना, बाद में इसकी जिंदगी इतनी कड़वी हो जाएगी कि 10 चम्मच शक्कर डालने से भी चाय मीठी नहीं लगेगी। मीनाक्षी बेटा, समोसे दो। नहीं, मैं समोसे नहीं खाता। कोई बात नहीं बेटे, डिश खा ले। डिश में जो रखा है बाकी के वो खा ले। आनंद बाबू, आपने इतना सुंदर घर बनाया है, कम से कम अपना घर तो दिखाइए। हाँ, तब तक लड़का लड़की आपस में बात कर लेंगे। बेटा, तुम्हें इससे जो कुछ पूछना है पूछ लो। चलिए। आओ बैठो। तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हें पसंद करूंगा या नहीं? जी मालूम नहीं। तुम्हें मालूम है, मैं अब तक 80 लड़कियां देख चुका हूँ। अच्छी बात है। इसको बोलो 20 लड़कियां और देख ले, 100 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। तुम कितना पढ़ी हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कैट का स्पेलिंग क्या होता है? व्हाट नहीं, कैट का स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। CAT कैट होता है। करेक्ट। तुम ABCD बोल सकती हो? हाँ। बोलो। ABCDEFG HIJKLMN OPQRST UVWXYZ। इसकी जात को लगता है आज ये सर तुड़वा कर जाएगा। हाँ, कमाल है, मीनाक्षी इतनी इंसल्ट सह क्यों रही है? मुझे लगता है ये भी मेरी तरह शादी के लिए उतावली हो गई है। एक आखिरी सवाल, औरत पैर की जूती है, इस कहावत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहते हैं पुराने लोग समझदारी से बात करते थे, तो ये कहावत भी उन्होंने सोच समझ के ही बनाई होगी। यानी तुम मानती हो ना कि समझदार लोगों के हिसाब से औरत को पैर की जूती की तरह ही ट्रीट करना चाहिए? जी नहीं, औरत अगर पैर की जूती है तो तेरी माँ जूती है, तेरी दादी जूती है। अरे नालायक औलाद, जिसकी कोख से तूने जन्म लिया उसे पैर की जूती के साथ कंपेयर करते तुझे शर्म नहीं आई? निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ। बाबू ये क्या कह रहे हैं आप? अरे तेल लगाने को गया आनंद बाबू। ऐसी कमजोर औलाद पैदा करने के बाद शर्म के मारे डूब जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में आपको। चले निकल जा, चल। अरे इसने 80 लड़कियां देखी है तो कौन सा बड़ा तीर मारा है? किसी विधवा से शादी करता, किसी अबला का हाथ थामता, फिर इतराता तो लोग इसकी इज्जत भी करते। चलिए जाइए हमारे घर से, जा। चल चल संजय। हाँ, और गाते गाते जाना, बड़े बेआबरू होकर निकले हैं तेरे कूचे से हम। डैडी, ये क्या किया आपने? बेटे, तूने तो अपना वचन निभाया, लेकिन बेटे मैं भी इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपने सीने का बोझ हल्का करने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को किसी जालिम के हाथ में सौंप दूं। मेरा तो ठीक ही कहती थी, रिश्ता जब होने वाला होता है ना तभी हो, टेंशन क्यों पालने का? अरे टेंशन क्यों पालने का? लो, हो गया कल्याण। उम्मीद की एक किरण जागी थी, उस पे भी पानी फिर गया। अब